अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नॉलेज इज पावर। इसी क्रम में हमारे वीडियोस लगातार नॉलेज के ऊपर केंद्रित होते हैं। सुपरस्टिशन has been taken from the Latin word superstitio। ये जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, ये जो शब्द है सुपरस्टिशन अंग्रेजी में, ये लैटिन के शब्द से लिया गया है। लैटिन में सुपरस्टिशियो जिसका अर्थ है कि एक्सट्रीम फियर ऑफ गॉड, ईश्वर से अति भय खाना। और ईश्वर से अति भय खाना, लोग कहते हैं कि आई नेवर डू एनीथिंग ऑन सच एंड सच डे, आई एम सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशन का अर्थ होता है एक ऐसा विश्वास और अज्ञान या अज्ञानता, भय, किसी अज्ञात चीज, अज्ञात शक्ति का भय, जादू टोना में यकीन रखना, उस पर विश्वास कर लेना, किसी डिवाइन शक्ति की बात करते हुए किसी फॉल्स चीज पे विश्वास कर लेना, वो उसको अंधविश्वास कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं। सुपरस्टिशन इज अ बिलीव और प्रैक्टिस resulting from ignorance, fear of the unknown, trust in magic or chance or a fear। हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि किस तरह लोग ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। अक्सर इस तरह की खबरें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं कि कपल बीटन टू डेथ फॉर एलिगेशन प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट। इस संदेह में कि कोई चुड़ैल है या जादू टोना कर रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। झाड़ फूक के बहाने ओझा ने गहने और मांग टीका उड़ाया, ऐसी भी खबरें हम पढ़ते हैं। ऐसी खबर आती है कि एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपने 5 साल के बच्चे को मार दिया, सिर्फ अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के चलते। एक डिवाइन इंटरवेंशन की बातों पर विश्वास करते हुए ब्रूटल मर्डर्स होते हैं। द ब्रूटल मर्डर्स एज पार्ट ऑफ ritualistic human sacrifices of 2 women in Kerala have left the country in a shock। और केरला में रिचुअल और ब्लाइंड बिलीफ, सुपरस्टिशन के चलते 2 स्त्रियों का मर्डर कर दिया गया, जिसने लोगों को शॉक्ड कर दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 6 डेथ, 6 लोगों की मौत ह्यूमन सैक्रिफाइस के चलते हुई और 68 किलिंग्स
while witchcraft was the motive for 68 killings, और जो 68 killings हुई, जो 68 लोगों की हत्याएं हुई, वो इस संदेह में हो गई कि वो जादू टोना करने वाले हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं। ये अंधविश्वास और ये अंधविश्वास के कारण उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में इंडिया में अभी तक कोई सेंट्रल लॉ ऐसा नहीं है जो कि इस क्राइम को डील कर सके। ये जो अंधविश्वास है, अंधभक्ति में इस तरह के जो एक्ट हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, ये जो अपराध कारित किए जा रहे हैं अंधभक्ति में, अंधविश्वास में, इनको रोकने के लिए कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है। समय की जरूरत है कि सरकार एक सेंट्रल एक्ट इस पे बनाए। बिहार was the first state to enact a law to prevent witchcraft। बिहार पहला राज्य था जिसने ये जादू टोना को रोकने के लिए, ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए कानून बनाया। द प्रिवेंशन ऑफ विच डाइन प्रैक्टिसेस एक्ट अक्टूबर 1999। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 2013 में 2013 में महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन, ये एक तरह का कानून बनाया। और इसी तरह का कानून कर्नाटका में भी है। राजा राम मोहन राय ने बहुत से सुपरस्टिशन का विरोध किया। सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, एलएलएम हैं, अधिकारी हैं, वो भी अंधविश्वास और अंधभक्ति से ग्रसित हैं। जो एक लॉजिक होनी चाहिए, लॉजिकल माइंड होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, उसकी कमी हम पढ़े लिखे लोगों में पाते हैं, उनकी बातों में पाते हैं, उनकी शख्सियत में पाते हैं। टॉल्स्टॉय ने पुनरुत्थान में अपनी प्रसिद्ध किताब में एक जगह ऐसा कहा है कि लोगों को यदि अंधविश्वास में रहना पसंद है तो उसका एक कारण है। संसार में हमेशा से ऐसे जालिम आदमी रहते चले आए हैं और अब भी हैं, और तोपोरो उन्हीं में से एक था, जो स्वयं रोशन दिमाग होते हुए भी और लोगों को अज्ञान के गर्त में से नहीं निकालते, बल्कि इसके विपरीत उन्हें इस गर्त में और गहरा धकेलते हैं। टॉल्स्टॉय के संसार में ऐसे अनेक ऐसे जालिम लोग हैं जो स्वयं तो रोशन दिमाग है, स्वयं तो प्रोग्रेसिव है, स्वयं अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते, मगर वो दूसरों को अंधविश्वास के गर्त में ढकेलते हैं, अंधविश्वास के, अंधभक्ति के गर्द में पड़ा रहने देते हैं। क्योंकि उनके अंधविश्वास में पड़े रहने से, गर्त में, उनके अंधभक्ति से उन चालाक लोगों, उन लोगों को फायदा होता है। वो उनका आसानी से शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट उनको कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जालिम लोग संसार में हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं। तोपोरो एक कैरेक्टर जो पुनरुत्थान नॉवेल में है, उसका यह मत था कि जनता को अंधविश्वास के गर्त में रहना अच्छा लगता है। उसके सोच के मुताबिक कुकरी, पाक कला, खाना पकाने की जो किताब है, उसमें कहीं ऐसा लिखा है कि केकड़ों को यदि जिंदा उबाल कर पकाया जाए
तो केकड़े को बड़ा अच्छा लगता है। जब केकड़े को जिंदा उबाला जाता है तो केकड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। वो उबलता है गरम गरम पानी में तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही तोपोरो का मत है कि जनता को अंधविश्वास के गर्त में रहना अच्छा लगता है। वो गुलामी, अंधविश्वास, अंधभक्ति पसंद करती है, उसको अच्छा लगता है। वो इस बेड़ी से, इस गुलामी से आजाद होना नहीं चाहती, क्योंकि ये सूट उसको करता है, उसकी अज्ञानता को, उसकी मूर्खता को, उसके गुलामी को, उसके कायरता को, उसके स्वार्थ को सूट करता है। और इसीलिए ये जो भीड़ है ये सत्य का साथ नहीं देती, बल्कि सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के साथ होती है। जरूरत इस बात की है कि एक कानून, सेंट्रल एक्ट बनाया जाए जो इस तरह की अंधविश्वास से जनता को बचा सके, उसे रोक सके। और जो भी लोग अंधविश्वास समाज में फैला रहे हैं, जनता को तोपोरो की तरह अंधविश्वास के गर्त में ढकेल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। जनता को समझना होगा। थैंक यू वेरी मच।